चलिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न देखिए। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है, 14 है, तथा 12वां पद 70 है। इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम सूत्र जानते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब हम A4 लेते हैं तो A4 बराबर A(n-1) इंटू n की वैल्यू यहाँ कितना होगी बच्चों? 4 होगी। 4 - 1 इंटू डी। चौथा पद हमारा कितना दिया बेटा? 14 दिया बराबर A प्लस कितना है बच्चों? 3D। या इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इक्वल टू 14 के। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो हमको दिया है 12वां पद, मतलब ये 12 में कितना हो जी? A ब्रैकेट में 12 - 1 इंटू डी। ये 12 की वैल्यू कितना बच्चों? 70 है। ये प्लस 11D, या फिर इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू 70 के। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण ए सेकेंड में से हम बच्चों क्या कर देते हैं? समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं। तो A प्लस 11D, समीकरण सेकेंड में से समीकरण एक को हम घटा देते हैं। तो A प्लस 11D इक्वल टू 70 के है। फिर A प्लस 3D इक्वल टू कितना? 14 के। बेटा घटाने पे पद के चिन्ह बदल जाते हैं। कट गया बेटा यहाँ से। कितना हो जाएगा? 8D इक्वल टू कितने के हो जी बेटा? यहाँ से 56 के। D बराबर कितने के? 56/8 के। 8 कम 8, 8 7 ये 56। D बराबर कितने के बच्चों? 7 के हो गया। D का मान समीकरण एक में रखने पर D हमारा बेटा यहाँ से समीकरण एक हमारा कितना है? A प्लस 3D इक्वल टू 14। और बेटा यहाँ से A प्लस 3 और D की वैल्यू 7 निकले इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 14 के। ये प्लस इधर उधर जाएगा बेटा, तो 14 माइनस से कितना? 21 हो जाएगा। यानी दिस अगेन इम्प्लाई दैट A इक्वल टू कितना हो जी बेटा? -7 के। यानी पहला पद हमारा कितना आ गया बच्चों? -7 के। फिर कहता है बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है, सार्वंतर Q है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद कितना बेटा? अब जानते हैं सूत्र A nवां पद के लिए A ब्रैकेट में n-1 इंटू डी है बच्चों। तो ये क्या होता है? पहला पद होता है। n क्या है? पदों की संख्या है। D क्या है? सार्वंतर है। तो सब हमारे इसमें दिया हुआ बेटा प्रश्न में। तो ये 10 ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू 10 लेना हमको। और पहला पद ये होता है। पहला पद हमारे पास कितना है बच्चों? P दिया है और n की वैल्यू कितना दिए? 10 दिए है। तो 10 - 1 और D की वैल्यू कितना दिए भैया? Q दिया है। तो A10 इक्वल टू A10 मतलब 10वां पद। तो P प्लस कितना है बच्चों? यहाँ से 9Q जी। ये आपका आंसर हो गया। यानी इस श्रेणी का 10वां पद कितना आ गया बच्चों? P प्लस 9Q। ये उत्तर हो गया हमारा। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तो ये कितना बेटा दिया है यहाँ से? T3 या A3। ये 3 इक्वल टू कितना दिए बेटा? 16 है। और आप जानते हैं ये 3 में एक पद में एक D कम जुड़ा होता है। तो A प्लस कै D हुई है? 2D होगा। एक D कम पद से एक D कम जुड़ा होता है। कितना? A प्लस 2D इक्वल टू कितने के? 16 के। ये प्रथम समीकरण हो गया। फिर देखो फिर क्या करा बेटा? प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न कह रहा बच्चों, क्या कह रहा है कि 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये 7 इक्वल टू कितना है? ये 7 और ये 5। 7वां पद 5वें पद से क्या बेटा? यहाँ से 12 अधिक है। तो 7वां पद अधिक है और 5वां पद क्या बेटा? कम है। तो जो कम है दोनों को बराबर करने के लिए हम उस तरफ जोड़ेंगे बेटा। इधर क्या जोड़ देंगे? 12। तो ये 7 इक्वल टू, अब A7 इक्वल टू कितना? ये 5 प्लस कितना? 12 हो जी है। इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, A7 की वैल्यू बच्चों कितना हो जी? A प्लस 1D कम कै D जुड़ी है? 6D। और A प्लस ये 5 है तो 1D कम जुड़ी है, कै D हो जी? 4D हो जी। तो A प्लस 4D इक्वल टू 12 के। इससे कैंसिल हो गया बेटा।
फिर देखो 6d इक्वल टू कितना ही 4d माइनस प्लस कितना है 12 के, इधर प्लस में इधर है किसमें बच्चों माइनस में। 6d माइनस 4d इक्वल टू कितने के 12 के, तो 2d इक्वल टू कितने के 12 के, और d इक्वल टू कितना हो 12/2। 2 कितना हो ये 6 हो जी बेटा, यहाँ से 6 हो गया। d का मान समीकरण 1 में क्या कर देते बेटा रख देते हैं। तो d का मान देखो यहाँ से d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू 16 है बेटा। तो ये जी 2 गुणे 6 इक्वल टू कितने के 16 के। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16 के, ये इक्वल टू इधर 12 प्लस में उधर किस में हो जी बेटा माइनस में हो जी। 16 माइनस कितना 12 के, a इक्वल टू कितने हो जी बेटा 4 के हो जी। ठीक है बच्चों 4 की हुई है। अब देखो समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बच्चों आप जानते हैं क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है बच्चों, ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे वन ऐसे रख देते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास निकली बच्चों, कितना निकला था बेटा, ए की वैल्यू 4 निकली, तो होगा 4, और फिर 4 प्लस डी का मान बच्चों कितना निकला मेरे पास 6, फिर कितना हो जी 4 प्लस 2 गुणे कितना हो जी 6, 4 वन तो 6 आया बेटा ना। फिर 4 प्लस कितना 3 इंटू कितना है बेटा 6 प्लस डॉट 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 डॉट, तो होगा 4 10 से और 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जी 16, फिर 6 3 18 और 4 कितना हो जी 22 डॉट 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 डॉट। ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। इस प्रश्न में देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतने तथा इतने के n पद बराबर हैं। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी निकाल लेते बेटा। प्रथम श्रेणी हमारे पास 63 65 फिर 67, आप जानते हैं बेटा यहाँ से, यहाँ प्रथम पद कितना बच्चों 63 है, सर्वांतर कितना हो बेटा 65 माइनस कितना हो जी बच्चों 63, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो सर्वांतर हमारा कितना हो बेटा यहाँ से 2 के है ना। तो इसका nवां पद कितना जानते हैं, ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो बेटा यहाँ से an, ये ब्रैकेट में n, ये की वैल्यू हमारे पास कितना दिया इसमें 63 है, n-1 डी की वैल्यू बेटा मेरे पास 2 है, an इक्वल टू 63 प्लस 2n-2, तो हो गया बेटा an इक्वल टू 63 में से 2 निकला तो होगा 2n प्लस कितना हो बेटा 61 के। दूसरी श्रेणी कितना बेटा हमारी, दूसरी श्रेणी हमारा कितना बेटा 3, 10, 17 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। यहाँ प्रथम पद जानते हैं बेटा मेरे पास कितना है, ये बराबर 3, और फिर कितना है डी बराबर कितना है 10 माइनस 3, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो डी बराबर मेरे पास कितना आ गया 7। अब इस श्रेणी का nवां पद चूंकि n हम मान चुके हैं तो इसको डैश कर देते हैं। तो इस श्रेणी का nवां पद कितना हुई बच्चों यहाँ से, ये ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, सूत्र वही लगेगा बेटा an डैश, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितना है 3, n-1, डी की वैल्यू मेरे पास कितना बच्चों 7, an डैश बराबर 3, ये कितना 7n माइनस कितने के 7 के, तो an डैश इक्वल टू 7n -4 के। प्रश्नानुसार कहता प्रथम वाली श्रेणी का nवां पद दूसरे वाली श्रेणी का nवां पद आपस में क्या बच्चों बराबर है। तो इस श्रेणी का nवां पद मेरे पास क्या निकला बेटा an, दूसरी वाली श्रेणी का an डैश माना है, इसकी वैल्यू कितना है बेटा यहाँ से 2n प्लस 61, इसकी वैल्यू कितना है बेटा 7n-4, पक्षांतर कर लो बेटा 2n माइनस 7n इक्वल टू -4, और माइनस कितना है बेटा से 61, किधर प्लस में उधर किस में हो जी माइनस में, -5n इक्वल टू -65 के, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इक्वल टू 65 बाई कितना हो 5, ये बटे में आ जाएगा बच्चों 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 और 5 तिहाई 15, n इक्वल टू कितने के बेटा 13 के। ये आपका बेटा आंसर हो गया, यही आपके प्रश्न में उत्तर आ रहा होगा बेटा ना।